सभी दर्शकों को श्रद्धा यादव का राधे राधे। साथियों, श्री रामचरितमानस में आज 160वें दिन की कथा पेज नंबर 488 पर। आइए कथा का आगाज करते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि परी बधिक बस मन हो मराली, काह कीन करतार कुचाली, तिनसिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सही जो देव सहावा। मानो हंसनी बधिक के वश में पड़ी हो। हे ईश्वर, हंसनी बधिक के वश में पड़ी हो। हे ईश्वर, ये क्या कुचाल की। उन्होंने भी सीता को देखकर बहुत दुख पाया। जो देव सहावे वह सब सहना पड़ता है। भाव ये है कि जब मैया सीता अपनी सासू माओ से मिली हैं, पिछले सेगमेंट में जैसे कि हमने जाना था, तो वो सहम गई हैं, आंखें बंद कर ली हैं। लेकिन माताएं भी अपनी बहू को इस हाल में देख करके खुश नहीं है। उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि पुत्र वधू सीता इस हाल में है। ऐसे लगता है कि हंसनी जैसे किसी बधिक के वश में। ये ईश्वर की रची हुई लीला थी जो सामने थी। और गोस्वामी जी भी बता रहे हैं कि जो देव सहावे वो सब सहना पड़ता है। ईश्वर जब हमें कुछ भुगतने के लिए देते हैं, वो हमें सब भुगतना ही पड़ता है। तो हमें जीवन में जैसा भी समय आता है, निराश नहीं होना है। हंसते हंसते उस समय से पार पा लेनी है, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना तो दुख और ना ही सुख। जैसे दिन रात बदलते रहते हैं, वैसे ही सुख दुख आते जाते रहते हैं। इसलिए ना तो दुख का ज्यादा रोना रोना है और ना ही सुख की ज्यादा खुशियां मनानी है। जनक सुता तब उरधर धीरा, नील नलिन लोयन भर नीरा, मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। तब सीता जी हृदय में धीरज धर नीले कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर सब सासु माओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस भर गया है। कैसा करुण रस। लागी लागी पग सबनिय से भेंटति अति अनुराग, हृदय असीस प्रेम वस, रयो भरी सुहाग, सियापति राम जय जय राम। सीता जी सबके चरण छूकर बड़ी प्रीति से मिली। सब स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं, सदा सुहाग भरी रहो। और ये कर्तव्य भी है बड़ों का, जब भी कोई सुहागन स्त्री पैर छुए उनके, तो उन्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देना चाहिए। कुछ महिलाओं को हमने देखा है मुंह मरोड़ लेती हैं जब बहुएं उनके पैर छूती हैं। तो मैं सिर्फ सासों की बात नहीं कर रही हूँ, सास की पड़ोसने भी है, रिश्तेदार भी है। कोई भी स्त्री जब चरण वंदन करती है, उनके पैर छूती है, उनका ये दायित्व बनता है कि वे उन्हें सदा सुहागन होने का, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें। हाँ, जब वो आपके सामने झुक रही हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। जैसे सीता जी की सासू माओ ने उन्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है। आपके नखरे, आपकी लड़ाई, आपके झगड़े, आपकी तुनक मिजाजी, आपका मन मुटाव एक जगह है, लेकिन जब कोई स्त्री आपके पैर छू रही है तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। हाँ। विकल सने हम सिय सब रानी, बैठन सबई कहे ओ गुर ज्ञानी, कहे जग गति माई कमुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी व सब रानियां स्नेह के कारण दुखी हैं।
तब ज्ञानी गुरुजी ने सबको बैठने के लिए कहा। फिर मुनीश्वर ने संसार की गति माया से रची हुई कहकर कुछ परमार्थ संबंधी कथाएं कही है। सब लोग बैठ गए हैं एक दूसरे से मिलने के बाद, चरण बंदन होने के बाद, और गुरुदेव ने फिर कुछ कथाएं कहकर दृष्टांत बता करके सबको सहज किया है कि सब, ताकि उस दुख की घड़ी से बाहर आ जाएं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया और क्यों हो गया। लेकिन विधाता जो चाहते हैं वही होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। और यही ज्ञानी गुरु ने भी उन्हें बताया है। नृप कर सुर पर गवन सुनावा, सुने रघुनाथ दुसहु दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भे अति विकल धीर धुरधारी। अर्थ है, फिर मुनि ने राजा का स्वर्ग लोक को जाना सुनाया, जिसे सुनकर राम जी ने दुसह दुख पाया। अपने प्रति उनके स्नेह को पिता के मरने का कारण समझकर धीर धुरंधर राम जी बहुत दुखी हुए हैं। देखिए, कोई दोष नहीं है राम जी का, फिर भी लग रहा है कि मेरी वजह से ही पिताजी चले गए, मेरे वियोग में ही चले गए, मैं ही पिताजी के जाने की वजह हूँ। फिर राम जी दुखी हुए हैं। पुलिस कठोर सुनत कटुवानी, बेलपत लखन सीय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राज अकाज जो आजू। वज्र के समान कठोर और कड़वी वाणी सुनते ही लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज दुख से व्याकुल हो उठा, मानो राजा आज ही मरे हों। सूचना आज ही मिली है तो उन्हें तो ऐसे लगेगा कि आज ही ऐसा हुआ है, जबकि वो समय व्यतीत हो चुका था। मुनिवर बहुर राम समझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबुते दिन प्रभु कीना, मुनिहु कही जलु काहु न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ ने राम जी को समझाया। तब सब लोगों सहित राम जी ने मंदाकिनी में स्नान किया है, मंदाकिनी नदी में स्नान किया है। फिर उस प्रभु के निर्जल व्रत किया है। उस दिन भगवान श्री राम जी ने निर्जला व्रत किया है। मुनि के कहने पर भी किसी ने जलपान नहीं किया है। आज दुख की घड़ी है। राम जी, लक्ष्मण जी और मैया सीता को आज ही ये समाचार मिला है। उनके लिए तो आज ही ऐसे हुआ है कि दशरथ जी ने प्राण त्यागे हैं, उनका निधन आज ही के दिन हुआ है। किसी ने जल तक ग्रहण नहीं किया है, बाकी की चीजें तो छोड़ दीजिए। अपनों के जाने का दुख कुछ ऐसा ही होता है। जिन्होंने जीवन दिया है तो दुख तो होना लाजिमी है। आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, घोर वै रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दूसरे दिन भोर होने पर श्री राम जी को मुनि ने आज्ञा दी। उसी के अनुसार श्रद्धा भक्ति के साथ आदर सहित सब कर्म प्रभु ने किया है। क्या कर्म किए हैं? क्या वो निधन के बाद की जो प्रक्रिया रहती है वो प्रभु ने अपनाई है? ये जानेंगे अगले सेगमेंट में। इसलिए दिल से कथा सुने और इंतजार करें कि अगला सेगमेंट जब आएगा तो हमें उसमें जानने को क्या मिलेगा। कथावाचकों से हम कथाएं अवश्य सुनते हैं, लेकिन पूर्ण सार सहित, हिंदी अनुवाद सहित एक एक श्लोक, एक एक शब्द का अनुवाद हमें नहीं मिलता है वहां। इसीलिए मैंने प्रण किया था कि मैं खुद तो जानूंगी ही, सबको सुनाऊंगी कि आखिर रामायण में, भागवत जी में, गीता में क्या सार है। हम रामायण कंप्लीट करने के बाद भागवत जी और गीता जी को भी अवश्य पढ़ेंगे हिंदी अनुवाद से, एक एक अक्षर का, एक एक शब्द